हेलो एवरीवन, आई एम योर अकाउंटेंसी टीचर गौरव सिंह। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ बेसिक टर्म्स। अब देखो, बेसिक टर्म्स क्या होते हैं जरा समझते हैं हम। अकाउंटिंग में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका यूज हम पूरी अकाउंटिंग में करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पहले समझते हैं। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। मैं ज़्यादा जल्दी से आपको कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। मैंने आपको प्रिंसिपल नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि आपको प्रिंसिपल अभी समझ में नहीं आएंगे, फिर आप भूल जाओगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरे तरीके से पढ़ो और आसानी से याद रखो कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग कैसे की जाती है। हर एक वर्ड्स को ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, जैसे आपको अच्छी तरीके से अकाउंटिंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जाके मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आप अगर मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो वो आपको इजीली सबसे पहले मिल जाएगी, जिससे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो वगैरह अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए, आज हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। ध्यान सुनना बच्चों, हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, तीसरा होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ध्यान से सुनना। देखो, रियल अकाउंट क्या होता है पहले समझते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट का मतलब होता है ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, ध्यान सुनना, जिसे हम टच कर सकते हैं और उसे जिसे हम देख सकते हैं। ऐसी सारी चीजें, देखो मैं एक सिंपल भाषा में, एक हिंदी भाषा में समझाऊं। ऐसी सारी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इन चीजों को अगर मैं मार्केट में सेल आउट करूं, और क्या बोला, इन चीजों को अगर मैं मार्केट में सेल आउट करूं, मुझे कुछ पैसा मिल जाए, मुझे कुछ पैसा रिटर्न में मिल जाए, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है बेटा? हमारे रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। जैसे देखो, और गिव बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, और 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट देते हैं। 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट देते हैं। तो चार चीज मैंने आपको बताई। ऐसी सारी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और उन चीजों को अगर मार्केट में सेल करें तो हमें कुछ पैसा मिल जाए और मुझे 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देते हैं। वो सारी चीजें क्या होती है? हमारी रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बच्चों? रियल अकाउंट के अंदर। समझ में आया? ठीक है, तो मैं अगर इसका एग्जाम्पल देके समझाऊं आप लोगों को तो बहुत इजी एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो, रियल अकाउंट मैंने क्या बोला? टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सेल इन मार्केट, सेल इन मार्केट। और एक चीज लिखना भूल गया, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल, आप खुद सोचो, बिल्डिंग है, बिल्डिंग, आपका घर है, मकान है, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो। अगर उसको फ्यूचर में कहीं मार्केट में बेचोगे, किसी को बेचोगे, तो कुछ पैसा रिटर्न में आएगा। तो वो चीजें कहाँ चली जाएंगी? रियल अकाउंट में। कार, कार भी सेम ऐसे ही होगा। टेबल, टेबल है, देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, राइट? तो ये मशीन, मशीन वगैरह होती है, इन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। कागज कबाड़ वगैरह हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसे बेके तो कबाड़ में कुछ पैसा ही मिल जाता है। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो यार तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ ले करो। थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत देखो, बट कंसंट्रेट होकर देखो। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे आपको, बट एक थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज करो अपना, और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ठीक है बेटा? तो पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए हम लोग इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलो। मशीन हो गया बच्चे। गुडविल, देखो आप लोगों की लाइफ में पहला वर्ड आया गुडविल। ये गुडविल क्या होता है जरा समझते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता रहा था गुडविल क्या होता है। तो गुडविल आपकी लाइफ में आप सबसे पहली बार सुन रहे होंगे। तो गुडविल क्या होता है? किसी भी बिजनेस, कोई बिजनेस है, उसका मार्केट में कोई नाम है, उस नाम की वजह से उसके पास कोई कस्टमर्स वगैरह जाते हैं, इज नोन एज गुडविल। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारा छज्जूलाल हलवाई है।
छज्जू लाल हलवाई, एक दूसरा हमारा है बीकानेर वाला। तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर हम तो बीकानेर वाला जाना पसंद करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि सर उसका ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया है, बाहर भी है कंट्रीज में, हर जगह मुझे बीकानेर वाला देखने को मिल जाता है। तो ये इसकी अच्छी गुडविल है ना, गुडविल की वजह से आप उसके पास जा रहे हो। उसके पास जो कस्टमर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी मार्केट में नाम है। समझ में? जो मार्केट में नाम है ना, तो वो भी बिकता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में आप बोलो सर गुडविल को हम देख तो सकते ही नहीं है, सी तो कर नहीं सकते, बट इसे हम रियल अकाउंट में क्यों लेके आ रहे हैं, टच भी नहीं कर सकते। बेटा गुडविल को अगर आप मार्केट में बेकोगे तो इन रिटर्न आपको कुछ मनी मिलेगा नहीं मिलेगा? सोचो। अगर मैं आज डोमिनोज की गुडविल आज अपने यहाँ पे अपने गाजियाबाद में आज मैं डोमिनोज का एक आउटलेट लेना चाह रहा हूं, तो मेरे को पहले डोमिनोज को कुछ भारी अमाउंट, मोटी अमाउंट गुडविल के रूप में देनी पड़ेगी, तब जाके मैं डोमिनोज के नाम से बिजनेस कर सकता हूं। समझ में आए बच्चे? ठीक है, आगे देखिए। एक होता है मेरा, हमारे पास एक होता है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? देखो ऐसा होता है बेटा, पेटेंट्स पेटेंट्स का मतलब होता है, ये भी एक तरीके की इंटेंजिबल एसेट्स होती है। देखो एसेट्स में हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। अब एसेट्स क्या होता है बच्चों को ये नहीं पता लगे, पहले बताएंगे अभी धीरे धीरे, पहले आप इसे समझिए। पेटेंट्स क्या होता है? देखो पेटेंट्स का मतलब होता है हमारे पास जैसे कोई हमारा साइंटिस्ट है, हमारे कोई साइंटिस्ट है, अब ये जो दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल हो गई, कॉम्बिफ्लेम हो गई, बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। इनके बनने से पहले इनका केवल एक फॉर्मूला जनरेट किया जाता है। जो ये फॉर्मूला बनाता है, जो जिस साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला बनाया कि इस फॉर्मूले से हमारे सर का दर्द चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला साइंटिस्ट अपने नाम से पेटेंट्स करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? रजिस्टर्ड करा लेते हैं। जिससे कि अगर वो ये वाला पेटेंट किसी भी आदमी को बेचे, किसी भी कंपनी को बेचे, तो वो उनको इसके बदले में पेमेंट करती है। वो इनको इसके बदले में क्या करती है? पेमेंट करती है। 1 साल के उन्होंने से लाइसेंस बेचा, पेटेंट्स को बेचा कि आप 1 महीने तक इससे अपने कॉपीराइट सेल करते कि आप इससे अपने मार्केट में वो बना सकते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं और बेच सकते हैं। समझ में? तो पेटेंट्स भी एक तरीके की हमारे लिए एसेट्स होती है। कैश, अब देखो आप सोचो, जिसको हम छू रहे थे, इन सब चीजों को बेच के मेरे को क्या मिल रहा था? कैश मिल रहा था। और ऑलरेडी मेरी जेब में कैश पड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? वो ऑलरेडी रियल अकाउंट के अंदर आया। समझ में आया गाइस? अच्छे से आप रियल देखो, अगर नहीं आ रहा समझ में, पीछे करके वीडियो को देखो, आराम से देखो, समझो क्या बोल रहा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट सीधे 4 थिंग याद रखना, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं और 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट दे। वो सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारी रियल अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, आगे सेकंड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या? नॉमिनल अकाउंट को अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो नॉमिनल अकाउंट होता है ऐसी सारी चीजें जिसे हम छू नहीं सकते, केवल अपोजिट होता है उसका, अपोजिट होता है रियल अकाउंट का, जिसे हम छू नहीं सकते, ओनली फील करते हैं, ओनली फील करते हैं, और ये हमें 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट नहीं देते। अब समझ में नहीं आ रहा सर, समझाओ जब ढंग से कैसे? देखो आपके पापा कहीं पे जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है। अब वो जो सैलरी मिलती है आपके पापा को, वो आपने कभी देखी है कैसी होती है? लाल होती है, पीली होती है, हरी होती है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 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 हमने देखी है। कैसी होती है? सर गुलाबी होती है। हैं? गुलाबी होती है? अरे वो सैलरी नहीं होता, वो कैश होता है। गुलाबी कलर का जो होता है वो कैश होता है। सैलरी नहीं देखी हमने, लाल पीली हरी कैसी होती है। केवल हम एक चीज जानते हैं कि अगर हम किसी के लिए काम करेंगे तो हमें उसके बदले में सैलरी मिलेगी। यही बात समझ में? ऐसे ही दूसरी थिंग रेंट, अगर मैं किसी के घर में रहूंगा तो रेंट दूंगा। क्या मैंने देखा रेंट कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है? नहीं देखा सर। ये हम एक कंपनसेशन देते हैं किसी चीज के बदले में, तो इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्या बोला? जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील करते हैं, केवल फील करते हैं। हाँ भाई किसी के लिए काम करो तो हमें सैलरी मिलेगी, फील कर रहे हैं कि सैलरी मिले। तो इसके एक एग्जांपल है, 2-4 बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं। इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारी तरीके के खर्चे और सारी तरीके की इनकम जो हमें 1 साल से कम तक का बेनिफिट देते हैं। ध्यान सुना, जो हमें 1 साल से कम तक का बेनिफिट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, सेल्स हो गया। देखो सैलरी आप जानते हैं, रेंट जानते हैं, सेल्स, सेल्स का मतलब होता है, मान के चलो मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैंने कपड़े बेचे,
तो जो कपड़े मैंने बेचे, जो मेरा काम है कपड़े बेचने का, उसे हम सेल्स बोलेंगे। ये नहीं कि हमारा जो फर्नीचर था, हमने फर्नीचर को सेल किया तो सेल्स बोलेंगे, नहीं। सेल्स हम उसे बोलेंगे जब हम गुड्स को सेल करते हैं। गुड्स का मतलब ऐसा सामान जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं। समझ में आया बात? आइए, सेल्स। परचेज, परचेज क्या वर्ड सर? परचेज किया, परचेज का मतलब कुछ भी फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, नहीं सर। गुड्स खरीदा तो हम परचेज नाम देंगे। क्या बोला? गुड्स खरीदा। गुड्स कैसे सर? देखिए, गुड्स का मतलब होता है सामान खरीदना। ऐसा सामान जो हम बेचने के पर्पज से खरीदते हैं उसे हम गुड्स के नाम से जानते हैं। समझ में आएगा? आ गया जाइए। जैसे परचेज, गुड्स खरीदा बेचने के पर्पज से, गुड्स खरीदा हमने बेचने के पर्पज से। समझ में आई दोस्त? आगे बैड डेब्ट। सर बैड डेब्ट हमारे लिए एक नया वर्ड है बच्चों। आपने आज से पहले कभी ये बैड डेब्ट का नाम नहीं सुना होगा। मैं आज आपको बता दूं बैड डेब्ट क्या होता है। बैड डेब्ट का मतलब है, जैसे मैंने मिस्टर राम को 10,000 रुपए का माल बेचा। ध्यान तो सुनना, मैंने मिस्टर राम को 10,000 रुपए का माल बेचा और वो 10,000 रुपए का माल लेके मिस्टर राम भाग गए और पैसा देने कभी नहीं आए, तो मेरा पैसा डूब गया। जो मेरा पैसा डूब गया उसे बोलते हैं बेटा बैड डेब्ट, जो पैसा डूब जाता है। ठीक है, जो हमारा पैसा कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। आ भी सकता है रेयर केस, बट हम उसे डूबा हुआ मानते हैं, आने की संभावना कम। नया वर्ड और सुन रहे सर, डेप्रीशिएशन। सर ये डेप्रीशिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई एसेट्स को यूज करते हैं, अगर हम कोई एसेट्स को यूज करते हैं, उसके यूज करने से जो हमारे एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है इज नोन एज डेप्रीशिएशन। आपकी बाइक है, कार है, घड़ी है, कुछ भी चीज है जो 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट देगी आपको, बट 1 साल में उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है, उस कम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं दोस्त? डेप्रीशिएशन। आ रहा है समझ में? आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। आगे देखिए, कैरेज। बेटा 2 वर्ड होते हैं, एक होता है कैरेज, एक होता है फ्रेट। देखो कैरेज एंड फ्रेट, इसमें भी 2 वर्ड होते हैं। एक होता है, देखो मैं अगर आपको समझाऊं, एक होता है मेरा इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। देखो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों का मतलब समझो। देखो कैरेज क्या होता है, पहले तो कैरेज, कैरेज का मतलब होता है जैसे मैं कोई अपना माल, गुड्स वगैरह कहीं दूर से लेके आ रहा हूँ ट्रक में। ध्यान सुना, ट्रक में लेके आ रहा हूँ तो हम क्या देते हैं? कैरेज। क्या देते हैं? कैरेज। अगर वही माल मैं रिक्शे वगैरह में लेके आ रहा हूँ, छोटे टम्पू वगैरह में, वैसे उसमें लेके आ रहा हूँ, तो मैं उसके लिए क्या नाम देता हूँ? फ्रेट। क्या नाम देता हूँ? फ्रेट। 2 वर्ड और आए, इनवर्ड आउटवर्ड। और समझते हो कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? जब कोशिश करते हैं समझने। देखो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि अगर मैं गुड्स परचेज करके आ रहा हूं, उसको अगर मैं सिंपल भाषा में एक बार बोलूं, कैरेज ऑन परचेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेज ऑन परचेज। एक होता है कैरेज आउटवर्ड, इसे बोलते हैं कैरेज ऑन सेल। यार सर ये तो समझ में आ गया कि आपने बोला कैरेज ऑन परचेज, परचेज करके लाए, ट्रक से भाड़ा दिया, तो वो हमारा कैरेज ऑन परचेज हो गया। बट कैरेज आउटवर्ड का मतलब नहीं आया समझ में। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन सेल। बच्चे परेशान कि सर कैरेज ऑन सेल क्या होता है? देखो कैरेज ऑन सेल, सेल के ऊपर कौन भाड़ा देता है? अरे भाई थोड़ा ध्यान से सुनो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन आपको फ्री होम डिलीवरी देते हैं, नहीं देते किसी किसी प्रोडक्ट की? क्या फ्री होम डिलीवरी फ्री में हो जाती है? उनके लिए तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। उन्होंने माल सेल कर दिया, उन्होंने फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, तो ये क्या है उनके लिए? कैरेज ऑन सेल। तो कैरेज ऑन सेल भी कंपनी के लिए खर्चा होता है, ठीक है। सेम ऐसे फ्रेट इनटू फ्रेट। इंटरेस्ट पेड, अगर आप इंटरेस्ट वगैरह पेड करोगे तो आपको खर्चा होगा, इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो इनकम होगा। डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट का मतलब छूट देना। अगर जैसे 10 रुपए की चीज है, आप उसे 9 रुपए में दे रहे हो, तो 1 रुपए का आप क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है गाइस। आया समझ में? नहीं आया आपको? नहीं आया हो तो पीछे रिवाइंड करके देखो, समझो उसे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है, तीसरा है मेरा पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब है इसके अंदर ऐसी चीजें आती हैं जो किसी का भी नाम हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी फर्म का नाम हो, किसी भी कंपनी का नाम हो। अगर किसी का भी नाम आता है तो सीधे उठा के आप कहाँ डाल देंगे? पर्सनल अकाउंट में। समझ में आया गाइस?
ये फर्म नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे और भी बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव आती हैं। कैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें भी समझाते हैं अभी। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कैपिटल। जब बच्चे बोल रहे हैं सर कैपिटल कैपिटल, पहली बार सुन रहे जिंदगी में, हम तो अभी 10वीं 10th क्लास से पढ़ के आए हैं, 11, हमें नहीं पता कैपिटल। कैपिटल को समझाओ बच्चों, कैपिटल समझना देखो क्या होता है। ये हमारे मिस्टर राम है, सॉरी नाम चली बन गई गलत, ये मेरा बिजनेस है। बच्चों मैं आपको एक चीज समझाऊं, देखो कभी भी अगर आप बिजनेस करोगे ना तो एक चीज हमेशा याद रखना, बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग पर्सन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एबीसी कंपनी लिमिटेड है जिसके ऑनर हम हैं मिस्टर गौरव सिंह, समझना। तो इसमें एक एग्जांपल, चलो मैं लाइव एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको छोड़ो, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी। ओ माई गॉड मूवी में जब परेश रावल जी कोर्ट के अंदर होते हैं तो वो क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं वकील साहब से, वकील साहब एक बार बताओ, आपके घर में बिजली नहीं आ रही, ठीक है, आपके घर में बिजली, पूछता कौन सी कंपनी से आ रही है, वो बोलता है जी रिलायंस से आ रही है, बट आपके घर में एक हफ्ते से बिजली नहीं आ रही, तो आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो आप कहाँ करोगे? बिजली विभाग के दफ्तर में करोगे या फिर अंबानी जी को करोगे? क्योंकि बिजली कंपनी अंबानी जी की, आप सोच के बताओ। सबके दिमाग में चल रहा है कि सर बिजली विभाग में करेंगे, अंबानी के घर पे क्यों जाएंगे? तो सेम ऐसे ही अंबानी है तो बिजनेस अंबानी का, बट अंबानी को फोन ना करके हम बिजली विभाग में करेंगे, क्योंकि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। सेम ऐसे ही ये हमारा ऑनर है, ये हमारा बिजनेस है। ऑनर जब स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा लगाता है उस पैसे को क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटल। जब ऑनर बिजनेस में स्टार्टिंग में कोई पैसा लगाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए, ध्यान सुनना, कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरीके की लाइबिलिटीज होती है। क्या होते हैं बच्चे? लाइबिलिटीज। अरे लाइबिलिटीज क्या होता है सर, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रुको, नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइबिलिटीज एसेट सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? या तो इसी वीडियो में भी आ सकता है अगर समय मिल गया तो। चलिए देखिए, कैपिटल का मतलब होता है जब ऑनर स्टार्टिंग में बिजनेस में कोई पैसा लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। क्लियर? बैंक, एक बार बताओ, बैंक पर्सनल में क्यों जाएगा? सर हम बैंक में कोई खाता खुलवाने जाते हैं तो हम बोलते हैं जी राम का खाता खोल दो, तो राम इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, तो पर्सन का नाम आपने पढ़ा, कहाँ आता है? पर्सनल में। क्रेडिटर डेटर, सर क्रेडिटर डेटर क्या होता है? ध्यान से समझना, क्रेडिटर डेटर क्या होता है। क्रेडिटर का मतलब होता है जब हम कोई माल किसी से उधार में खरीदते हैं, मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है? जब हम कोई माल किसी से उधार में खरीदते हैं तो हमारे क्या बढ़ते हैं बच्चे? क्रेडिटर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? क्रेडिटर, ठीक है? जैसे मैंने अमन से माल खरीदा 10,000 रुपए का, तो अमन मेरे लिए क्या हुआ? क्रेडिटर, ठीक है? डेटर कौन होते हैं? डेटर का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे पर्सन को उधार में माल से, मैंने मिस्टर श्याम को 20,000 का माल बेचा, तो श्याम मेरे लिए डेटर है कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। तो किससे बढ़ते बेटा? क्रेडिट सेल से। क्रेडिट सेल्स। आया बच्चे? समझ में नहीं आया? आया? क्लियर हुई ये बात? चलिए, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? देखो ड्राइंग का मतलब होता है जब कोई ऑनर पैसा विड्रॉ करता है, कैश विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। मेरी कंपनी थी, मैंने उसमें 20,000 रुपए निकाल के अपने घर में अपने पेरेंट्स को शॉपिंग करा दी। जब पेरेंट्स को शॉपिंग करा दी तो वो मेरा खुद का एक्सपेंस है, मेरे बिजनेस का नहीं, क्योंकि बिजनेस ने पहले ही मना कर दिया, भाई मैं और तू दोनों अलग अलग पर्सन है, मैं और तुम दोनों अलग अलग पर्सन है। अभी आपको मैंने एग्जांपल देके भी समझाया था। क्लियर हुई बच्चों? आ जाओ। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है जब हम कोई पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। आ जाओ। अब ये 3-4 वर्ड आपको दिख रहे होंगे यार, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, इनका मतलब क्या होता है? सर समझाओ तो सही। देखो मैंने अभी आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताया, थोड़ी देर पहले वर्ड नाम लिया था मैंने, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ऐसी
इनकम और एक्सपेंडिचर, ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर, देखो ये एक्सपेंस है, कुछ इनकम भी है, एक्सपेंड ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर जिनके आगे 4 वर्ड लग जाए। कौन कौन 4 वर्ड सर? एक्रूड, एक्रूड नया वर्ड है आपके लिए, तो एक्रूड समझना, एक्रूड आपके लिए नया वर्ड है। एक्रूड क्या होता है बताते हैं अभी। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, 4 वर्ड अगर लग जाएं तो वो सारे चीजें कहां चले जाते हैं बच्चे? हमारे पर्सनल अकाउंट में। कहां चले जाते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो फोकस करना कैसे, देखो एक्रूड, एक्रूड का मतलब है अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब कमा तो लिया सर अभी मिला नहीं है, कमा तो लिया बट अभी मिला नहीं है। क्लियर हुई बात? आउटस्टैंडिंग, देखो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सर बकाया पैसा। क्या होता है? बकाया पैसा। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है। जैसे अभी मैंने इस रूम का रेंट 10,000 था, मैंने 5,000 दे दिया, 5,000 जो देना बाकी है, due but not paid, due but not paid is known as outstanding. Okay guys, नेक्स्ट एडवांस, एडवांस तो आप लोग सब जानते ही हैं, और प्रीपेड सेम एडवांस ही होता है। तो ये सब हमने क्या पढ़ा आज? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इनके बारे में पढ़ना। ये आपको चैप्टर 6 में जाके मिलेंगे। चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो उस वाले चैप्टर में जाके थोड़ा और आप डीप में पढ़ सकते हैं। इतना मैंने आपको समझा दिया। बहुत सारे एग्जांपल जैसे आएंगे, उसमें अभी बेसिक टर्म्स आएंगे हमारे पास, बहुत सारी ऐसी बेसिक टर्म्स आएंगी, जैसे कि आपको मैं एक मिनट, वेट अ मिनट, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, जैसे अभी आपका एक्सपेंडिचर आएगा, इनकम आएगा, एक गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट और गेन एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही होता है। फिर हमारे पास इंसॉल्वेंट आएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई पार्टनर, जब कोई आदमी दिवालिया घोषित हो जाता है, जब उसके पास खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। डिस्काउंट आएगा, फिर रिबेट, रिबेट एक तरीके का डिस्काउंट जैसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे नए नए टर्म्स आएंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, और रूल्स ऑफ रियल नॉमिनल पर्सनल, रूल्स ऑफ रियल नॉमिनल पर्सनल, और फिर जनरल एंट्री के रूल्स करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपके लिए ये वाला वीडियो यहीं तक। आपसे अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी नहीं। ठीक है, ओके गाइस, बाय।